शाहरुख सर हैं, अजय सर हैं, अक्षय कुमार है। शाहरुख सर तो वैसे भी नूर लगते हैं मुझे। वो बहुत ज्यादा मतलब उसके जैसा हम्बल इंसान नहीं ऐसा लगता है कोई। आप उधर रोड पे सुबह सुबह बॉडी फायर दे रहे थे, मैं आप वहीं थे? बोलते हाँ मैं तो वहीं था ना मैडम। मैं तो जब जहां जाती हूँ वहीं एक बार ट्रायल कर लेती हूँ, फिर बोल देती हूँ हाँ हो जाएगा। एक एक हादसा हो गया था बहुत बड़ा, कि मैंने बहुत ज्यादा मार खा ली बे रीजन। तब से फिर मेरा ऐसा था कि नहीं, अब तो मैं दुनिया की माँ बहन करूंगी। जॉब तो दूर की बात है, मैंने 1,000 रुपए नहीं देखे थे कभी। रोड पे रही हूँ, गुरुद्वारे में रही हूँ। तो इन पर्सन आई कांट बिलीव इट, आपसे बात हो रही है। फिल्में तो हम सभी लोग देखते हैं, उस चकाचौंध के पीछे कई सारे छोटे छोटे एलिमेंट्स होते हैं। अब उस कई सारे छोटे एलिमेंट्स में एक बड़ा एलिमेंट होता है एक्शन, और उस एक्शन के पीछे होते हैं स्टंट्स। तो आज हमारे साथ जो है बॉलीवुड की टॉप स्टंट वुमन आई है, गीता टंडन। उन्होंने कई सारे फिल्म्स के लिए बहुत ही आपने बहुत सारे नाम सुने होंगे ऐसी फिल्म्स के लिए स्टंट्स दिए हैं। चेन्नई एक्सप्रेस, सिंघम, लॉट्स ऑफ सीरीज, टीवी सीरीज एज वेल। सो वेलकम टू कैफे रेनी डेज। नमस्ते, सत श्री अकाल गीता जी। नमस्ते, सत श्री अकाल सबको मेरा। तो इन पर्सन आई कांट बिलीव इट, आपसे बात हो रही है। अच्छा लगा आप लोग ने इंटरव्यू किया, कि एटलीस्ट बातें करते तो बातों से बातें निकलती हैं, फिर अपनी बारे में बताने या एक्सपीरियंस के बारे में बताने अच्छा लगता है। हाँ, तो एक्सपीरियंस की ही बात पे मैं स्ट्रेट जंप इन करूंगी। हाँ जी, आपके मैंने कई सारे इंटरव्यूज देखे, और आप बहुत ओपनली आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में, बचपन के बारे में बहुत ओपनली बोलती है, बहुत ऑनेस्टली बोलती है। एक तो हाँ ये जी। बात, और सेकंड बात मैंने ये नोटिस की इतनी छोटी सी इंटरेक्शन में, कि आप बहुत ही डाउन टू अर्थ है। आपके वो कहते हैं ना कि फेम बिल्कुल चढ़ी नहीं है सिर पे, की वो वैसे हुआ ही नहीं है। तो आप कैसे, मतलब ये एटीट्यूड कैसे मेंटेन करती हैं? मुझे तो ऐसा लगता है अगर पैसे कमा रही हूँ या मेरा नाम है, तो वो मेरे लिए ना। मैं आपके लिए तो, या कोई मेरे से बात करता है उसके लिए तो कुछ भी नहीं है ना ये। तो मैं अच्छा भी करूँ तो मेरे लिए, बुरा भी करूँ तो मेरे लिए ना। तो एटीट्यूड या ये फेम वेम के बारे में तो मुझे चीजों की बात समझ ही नहीं आती है। बस जैसे दोस्त है वैसे ही चलते चलो फ्लो के साथ साथ। हाँ। एटीट्यूड किसको दिखाना है ही क्या हमारे पास? वाह वाह। आप बहुत रैंडम सवाल पूछ रहे हैं, आप भगवान में विश्वास करती? 100% भगवान है इसलिए दुनिया है। बस कोई हम्म। माने नहीं माने, बट मेरी नजरों में भगवान है ना, इसलिए लोगों की सांसें चल रही हैं, या ये दुनिया चल रही है, या आसमान चल रहा है, टाइम टू टाइम दिन रात हो रहा है, टाइम टू टाइम बारिश हो रही है। ये सब बच्चे पैदा हो रहे हैं। कभी कभी तो साइंस भी बच्चे नहीं पैदा कर सकता। कभी कभी तो ऐसा होता है कि जिसको नहीं होने वाला होता वो भी हो जाता है। ये हाँ। कर्मों की बात है, कर्म ही है सब कुछ। सवाल मैंने इसलिए पूछा क्योंकि भगवान ने आपकी खूब सारी परीक्षा ली है बहुत सारी, और फिर भी आपका दृढ़ विश्वास है, विच इज अमेजिंग। मुझे ऐसा लगता है कि भगवान चाहते हैं कि हार्ड वर्क करो। और हार्ड वर्क तुम अपने लिए करने वाले हो ना। तुम भगवान बोले तुम अपने लिए करो, तुम्हारे लिए, किसी और के लिए नहीं बोल रहे हैं। किसी और के लिए भी करनी अच्छी बात है, किसी के लिए मदद करना, बट पहले तुम अपनी मदद कर लो, फिर हाँ, आगे बढ़ेंगे तो हम दूसरे की भी कर सकते हैं ना। ये भी आप में ये भी मैंने एलिमेंट देखा है कि आप कहती कि जो भी है वो आपके हाथ में है, आप करिए, खुद के लिए करिए, विच इज अनदर टेक अवे जिसको कहना चाहिए ना, कि लोगों को इंस्पायर करने वाली चीज है। तो इस चैनल पे हम लोग मेनली ऐसे लोगों से बात करते हैं जो इंस्पिरेशनल है। चैनल मैंने शुरू किया था पैंडेमिक टाइम में, जब सब जगह इतना दुखी एनवायरनमेंट, हाँ। मैंने कहा कि कुछ पॉजिटिव फैलाया जाए, और आपके तो हर एंगल से इंस्पिरेशन ऐसे होता है बिल्कुल। गीता जी, कितनी कितनी फिल्मों में स्टंट्स किए होंगे? ऐसे कुछ गिना नहीं है हमने। हाँ। जै, जैसे कि सीरियल्स भी होते हैं, मूवीज होती हैं, साउथ की मूवी भी होती है, आजकल तो ओटीटी चैनल इज बेस्ट। मतलब बेस्ट, जिसने भी ये थॉट सोचा है ना, बहुत फैंटेस्टिक है। बिकॉज लोगों को काम मिल रहे हैं। जो दबे हुए लोग थे वो भी अभी बाहर आए हुए हैं। तो एक लॉकडाउन के बाद बोलते हैं ना, भगवान ने एक सजा दी थी 1 साल की, लेकिन उसके बाद इंडस्ट्री और अच्छी चलने लग गई। बड़ी पिक्चरें अगर ओटीटी नहीं होता, सिर्फ बड़ी पिक्चर ही होती, तो सबको ना इंडस्ट्री, जो हम जैसे लोगों को छोड़नी पड़ जाती। क्योंकि ओटीटी के चक्कर में ही बहुत काम मिला हुआ है सबको, बहुत काम। शुक्र है हाँ। भगवान का। हाँ, सच में सच में। आपको ये सवाल पूछना बहुत ये नाइंसाफी है, मगर बोलो। आपको ऐसा कुछ है जो
बिल्कुल ऐसे मेमोरेबल रहा हो स्टंट ऐसा कोई कि अ, अरे वाह ये तो मतलब मजा आ गया इस स्टंट में? ऐसे बहुत होते हैं, जैसे कि एक्शन जब करने लगते हैं, हम रिहर्सल करते हैं, वो रिहर्सल सक्सेसफुल होती है, तो ऐसा लगता है वाह यार बहुत मेहनत की, आपस में हम लोग बोलते हैं। तो मेरे लिए तो हर एक स्टंट यादगार ही है, क्योंकि मैं अगर कार कार चेस करूं या मैं फायर शॉट दूं, ये एक मोबाइल में बच जाता है हमारे। लोग वो वो वीडियो ले लेते हैं, फिर ऐसा लगता है कि यार उस टाइम क्या बात थी यार, मस्त है यार, वापस करना चाहूंगी। क्योंकि हाँ। वो 2 मिनट का ही लगाव होता है पूरे यूनिट में, बट वो जो लगाव होता है ना लोगों को मुझसे, ये क्या बात है यार, क्या बात है यार, तो वो ना बहुत छाप छोड़ जाता है। सालों साल लोग मुझे कोई भी ऐसा स्टंट किया हो ना, सालों साल लोग बोलते हैं अरे यार मैडम आप वही हो ना, क्या बात है मैडम आपने क्या। और वो तो छोड़ो, जो भोपाल साइड के जो नॉन, जैसे जूनियर आर्टिस्ट लोग नहीं, पब्लिक आती नॉन जमाव के आ जाती है शूटिंग देखने, हाँ हाँ सो हाँ। सोचो उन जैसे लोगों ने भी मुझे याद रखा है। ओ। वो याद दिलाते कि याद है आप उधर रोड पे सुबह सुबह बॉडी फायर दे रहे थे, मैं आप वहीं थे, बोलते हाँ मैं तो वहीं था ना मैडम। मेरे लिए बहुत ऐसा लगता है कि थैंक यू भगवान, बस मैं तो हाँ। हमेशा भगवान को ही थैंक यू करती रहती हूँ। गीता जी जैसे अ, एक कोई चैलेंजिंग स्टंट मान लीजिए, जैसे आपने कार चेस था या बॉडी फायर था, तो उसमें खूब सारी मतलब प्रैक्टिस देते हैं। बिल्कुल नॉन फिल्मी हूं तो पूछ रही हूँ। हर चीज का प्रैक्टिस कंपलसरी है, क्योंकि जब शॉट होता है, जब शूटिंग का डे होता है ना, तो उस दिन शॉट अच्छे ही होने चाहिए, नहीं तो बहुत सा टाइम पैसा वेस्ट। क्योंकि शूटिंग की जो डेज होते हैं ना, वो हाँ। कैलकुलेट करके रखे होते हैं वो लोग ने, कि एक्शन को इतना दिन देंगे, गाने को इतना दिन देंगे। तो हम लोग एक दिन पहले, या जब उनका सीन चालू है, तो हम लोग यहाँ पर रिहर्सल कर रहे होते हैं। तो रिहर्सल कंपलसरी होनी चाहिए कि ऑन द सेट जब शॉट शॉट रेडी बोलेंगे ना, तो वो शॉट हो जाना चाहिए। हम्म। रीटेक रीटेक थोड़े कम होने चाहिए। मैंने आपकी इंस्टाग्राम पे भी आपको फॉलो करती हूँ, तो उसमें कभी आप घोड़े पे दिखाई देती है, कभी आप हाँ, कार चेस कर रही है, कभी बाइक कर रही है, कभी आपने मेंशन किया था कि आपने तो वो टांगा वांगा भी चलाया हुआ है। तो ये सब सीखा कब और कैसे, मतलब ट्रेनिंग लेनी पड़ी कि किस तरह से? पता नहीं यार, ट्रेनिंग तो भगवान का गुड लक है। मैं तो जब जहां जाती हूँ वहां ही एक बार ट्रायल कर लेती हूँ, फिर बोल देती हूँ हाँ हो जाएगा। ओह वाह। मतलब भगवान ने लगता है असली फाइटर बोला है कि बेटा, क्योंकि क्या पहले के फाइटर होते थे ना, वो ऑन सेट सब करते थे। पहले रिहर्सल इतनी नहीं होती थी जितनी आज होती है जबरदस्ती की। पहले के लोग क्या, अरे भाई ये है, हाँ हो जाएगा भाई। और उनके इतने दिल खुले होते थे, इतना इतना वो लोग ने अपने अपनी ना काम को, वो लोग इतने एक्साइट होते थे, और काम करने में वो भी परफेक्ट काम किसको बोलते हैं पहले के लोग, हाँ। अभी अभी इतना परफेक्शन लोगों को बस पैसा दिखता है अभी ये इंडस्ट्री में। काम का लगाव मेरे हिसाब से लोगों को मुश्किल से 20-30% है। पहले 99% काम का लगाव होता था कि ऑन सेट जाके काम हो जाएगा। इज्जत का सवाल होता था, रिस्पेक्ट होती थी कि मेरे मास्टर ने मुझे बुलाया है, कि भगवान ने इसलिए मुझे फाइटर बनाया, कि बस बोलते हैं कि ये हो जाएगा क्या, मैं हाँ एक बार ट्राई कर लेती, थोड़ा सा हो जाएगा। वाह वाह। तो जैसे आपने तो ये जो स्टंट्स आप अनेक तरह के आपने बताए, तो इसमें क्या स्पेशलिटी होती है कि कोई एक तरह का ही करता है या दूसरा कोई इस तरह से होता है कि सभी लोग सब? अपने नहीं नहीं नहीं, सभी लोग सब नहीं करते हैं। फायर के लिए अलग होते हैं, क्योंकि फायर जब बॉडी में लगता है ना, तो वो एक इंसान डरना नहीं चाहिए। डर गया ना तो फिर वो अपने आप को हर्ट कर लेगा। कार के लिए अलग होते हैं। बाकी तो बॉलीवुड ऐसा है ना हमारा, एक आदमी को पांच पांच चीजें आनी ही चाहिए। जैसे कि हॉलीवुड वाले क्या, वो एक चीज में परफेक्शन है तो उसको दूसरा आता ही नहीं है, ऐसा नहीं है हमारा। तो परफेक्शन वाले जो मेन 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 तो कार का ज्यादा होता है, और फायर शॉट का, और एक पानी का काम, ये तीन ज्यादा हार्ड है। तो उसके लिए परफेक्शन जरूरी है। बट लेकिन मतलब समझ लो कि मैनेजेबल है हमारा बॉलीवुड। काम करके देगा ये गारंटी है। पानी के शॉट्स मतलब कहीं कोई से डाइव कर रहा है या पानी के अंदर हाँ कूद रहा हाँ है, इस तरह से? हाँ, ओके। वो सब एक जिसको हाइट से डर नहीं लगता है, या वो बहुत बहुत शार्प माइंड का होता है, कि जब वो हवा में से जंप मारेगा तो उसको आ, पलटी कैसे मारनी है, पीठ पे कैसे आना है, पैरों, मतलब ये सब कुछ एक टाइमिंग। हमारी इंडस्ट्री है ना जो एक्शन, वो टाइमिंग के ऊपर खेल है।
जिसने टाइम मिस किया उसको हर्ट हो गया। तो अपना दिमाग सिर्फ और सिर्फ जब हम एक्शन करने जा रहे तो वहीं लगा। हम तो फोन वोन भी किसी को पकड़ा देते हैं, क्योंकि वो चाहिए ही नहीं कि कोई हमें डिस्टर्ब करे। फोकस होना चाहिए स्टंट, क्योंकि स्टंट में एक टाइमिंग केम आवर। तो इसमें कई सारे एलिमेंट्स होते होंगे, है ना, कि जैसे आपको लेट्स टेक इट थ्रू, कि जैसे मान लीजिए आपके पास जॉब आया, आपको किसी ने पूछा कि अच्छा आप कार चेस करेंगी, तो आप हाँ, फिर हाउ डज द प्रोसेस गो, फिर क्या होता है? जो कार वाला होता है वो कार लेके आता है, हाँ। फिर उसकी ब्रेक व्रेक चेक कर लेने का। वैसे तो जो कार वाले होते हैं वो प्रोफेशनली होते हैं, जो कार देते हैं प्रोफेशनली कार लेके आते हैं, तो उसका ब्रेक व्रेक चेक कर लो। वैसे मोस्टली कोई कार ढंग से आती नहीं है शूटिंग पे, बातें हैं सिर्फ। आरी टेढ़ी कार आती, उसको मैनेज करके हमको ही चलना पड़ता है। मतलब हाँ। सब सब मुद्दे बेचारे ना एक्शन लोग को ही झेलने पड़ते हैं, हाँ। क्योंकि क्योंकि वो कार सही नहीं लाया उसका मुद्दा नहीं है, हमने शॉट कैसे दिया उसका मुद्दा है। इसे हमको संभाल के करना पड़ता है काम। हाँ। योर ड्रीम इज टू बी अ स्टंट मास्टर, है ना? यस। तो कौन कौन होता है इसमें इन्वॉल्व? एक्शन डायरेक्ट करता है कोई, स्टंट मास्टर होता है कोई, स्टंट करता है, इस तरह से मैं प्रोसेस पूछ रही थी। एक हमारे एक्शन डायरेक्टर होते हैं, उनका नाम लिख के प्रोड्यूसर पिक्चर देते हैं। उनके साथ जो जो चार लोग होते हैं ना वो बहुत परफेक्ट होने चाहिए, असिस्टेंट बोलते हैं जिसको। क्योंकि मास्टर अपना दिमाग बताएगा कि ये करना है अपन को। और पहली बात तो ऐसे भी मास्टर है कि वो खुद पहले फाइटर थे ना, तो वो ऑलरेडी मंजे हुए हैं, हाँ। उनको पता है क्या करना है। बस उसके साथ चार असिस्टेंट अच्छे हुए ना, तो मतलब वो मास्टर आगे चला जाएगा, मतलब फोकस वाले लोग। यू वांट टू बी द फर्स्ट, इंडिया एक्शन फर्स्ट डायरेक्ट। एक्शन डायरेक्टर, यस। तो इसके लिए कोई ट्रेनिंग मिलती है इंडिया में? स्टंट्स के लिए कोई ट्रेनिंग होती है? इंडिया इंडिया का यही एक बहुत बड़ा मुद्दा है, जो मैंने हर एक इंटरव्यू में बोला है कि मेरा ऐसा थॉट है कि आज के टाइम पे बच्चे लोग के लिए जो आज नए आए हैं वो डरते भी हैं बहुत। तो उनके लिए एक ऐसा इंस्टीट्यूट बनाया जाए जो हर एक जैसे आउट ऑफ हॉलीवुड में है, जिसमें बच्चे लोग अपना दिल खोलें। जैसे शूटिंग रोज तो नहीं होती है, वो कभी कभी रोज होती है, जैसे कि बड़ी पिक्चर है तो चलो 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 30 दिन चलो। लेकिन जब फ्री टाइम होता है तो एटलीस्ट हम फ्री टाइम घर में नहीं बिताए, हम लोग ऐसे उधर हमारा एक सेंटर है, वहां पर अपना प्रैक्टिस करते रहे, नई नई चीजें सीखें। हाँ। क्योंकि अगर अब हम नहीं पूरा किए ना, तो आजकल क्या हो रहा है, हॉलीवुड से लोग बुला रहे हैं, क्योंकि हॉलीवुड प्रोड्यूसर हॉलीवुड में देखने तो गए नहीं है कि वो लोग किस टाइप के करते हैं। वो वीडियो बना के वो कर देते हैं, उनको चांस मिलता है, उनको टाइम मिलता है। हमको टाइम नहीं देते, चांस नहीं देते। तो मैं चाहती हूँ कि एक इंस्टीट्यूट खुले, जिसपे हर एक एक्शन जो यूनियन का मेंबर है, वो बच्चा वहां जाए, सीखे, अपना डर को बाहर निकाले और बाहर निकाले, नई चीज बताए कि मैं ये करूंगा सर, मैं ये करके दिखता हूँ सर, मैं वो करके दिखता हूँ। मतलब वो एक जगह की जरूरत है, क्योंकि अगर हम अपने पैसे की जाएंगे तो मतलब ही नहीं है। टीचिंग के लिए बहुत पैसा लेते हैं वो लोग, हाँ। हम लोग को तो बस सब कुछ पता है क्या करना है, बस जगह नहीं है। तो हमारा हाँ। यूनियन कोशिश कर रहा है, हो जाए तो गुड लक, नहीं तो फिर ठीक है। मैंने तो अपने यूनियन में मीटिंग में 10 बार बोला है कि आज वो जगह की जरूरत है हमको। तो अभी वो लोग के क्या मुद्दे चल रहे पता नहीं, सीट पे हाँ। बैठ जाते हैं ना लोग, तो फिर उनको समझ नहीं आती क्या करना है। हाँ। जैसे मैंने कहा कि आप जो है शुरू से ही शायद बहुत ऑनेस्ट और हिंदी टर्म्स में मुंहफट रही है, विच इज ग्रेट। कि आप बहुत ऑनेस्टली जो जो दिस दिल इज में कह देती है। दिस इज ग्रेट फॉर ओनली जो सच सुनना पसंद है। नहीं तो ये ग्रेट चीज पब्लिक मुंह फट के चक्कर में मुझे बहुत बदतमीज बोलती है। ओ। बट बहुत बहुत उनको उनको लगता है कि मैं बहुत एरोगेंट हूँ, मैं बहुत ईगोइस्टिक, मैं ऐसा कुछ भी नहीं हूँ। मैं हाँ। खाली ये, जैसे कि अगर आप अभी कुछ भी मुझे गलत सवाल करो, तो मैं तो, आप कितने भी बड़े हो मुझे कोई लेना देना नहीं, मैं आपको सीधा बोलूंगी कि नहीं नहीं आप तो गलत बोल रहे हो ना, कि आपके हिसाब से दुनिया नहीं चलती है ना, आपके पास सब कुछ है इसका मतलब है सबके पास सब कुछ है। तो उनको वो चीज बुरी लग जाती है। फिर क्या होता है, फिर हम जैसे लोग ना बहुत कम चलते हैं। इट्स ओके, बट मैं तो ऐसी रहने वाली हूँ। पहले नहीं बदले तो अब क्या बदलेंगे। अब बदलेंगे। तो ये शायद आपकी जो ये गट्सी नेचर है ना, मतलब आपने जो लाइफ फेस किया और उसमें से सब चैलेंजेस में से बाहर निकल के आई,
वो शायद इस गट्सी नेचर की वजह से, तो आपको ये पता है कि ये ही है मेरा एक रूट। तो जब आप ये, आई एम टेकिंग यू बैक टू योर हाँ हाँ। बैड डेज, कि अनफॉर्चुनेटली आपकी शादी हो गई और आप एकदम बैड रिलेशनशिप में थी। आपको कोई आइडिया ही नहीं था, आप छोटी थी, आप तो बच्ची थी। तो 15 years। तो 15 साल में कहाँ किसी को कुछ समझ में आता है, बट यू वो पुश्ड इनटू मैरिज। तो वहां पे उस टाइम पे भी आपका वो गट्सी नेचर था कि नहीं मुझे ये करना है, ये आपको पता था? पता नहीं, बट मैं, शादी अगर उस टाइम नहीं होती ना, तो मुझे ऐसा लगता मेरी शादी नहीं कर पाती मैं। वो तो हाँ। जब हो के एक फैमिली के उसमें हो गई, लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि मेरे मन में ना चलता रहता था कि ये वाली लाइफ तो नहीं है मेरी। फिर मैं बोलती थी शायद यही है। मतलब ये कश्मकश लाइफ में मेरी ना, ऐसे मन में बच्चे हो गए, मैं बच्चे, ठीक है, यही मेरी जिम्मेदारी है। फिर जब मैं निकलने लगी ना, तब मुझे ऐसा लगा, एक एक हादसा हो गया था बहुत बड़ा, कि मैंने बहुत ज्यादा मार खा ली बे रीजन। कि मैं बोलती थी भगवान, शायद मुझे भगवान बोलते कि अब टाइम है बेटा, तुझे निकलना पड़ेगा। क्योंकि मैं बातें भगवान से करती हूँ। फिर वो जैसा मैं जाती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है हाँ उनने ही मुझे बोला है कि निकलो, तू अभी कुछ कर, तेरा टाइम आ गया है। फिर मुझे ऐसा लगता था कि ये मेरी लाइफ नहीं है, मैं इधर नहीं रह सकती, मैं बिल्कुल नहीं रह सकती यहाँ। तो ऐसे ही कश्मकश चलता रहा 2 साल मेरे मन में। क्योंकि 15 से 18 साल तो मुझे बच्चे पैदा करने में ही निकल गया मेरा। फिर उसके बाद तो भी मुझे मार पड़ रही है, लड़का हो गया, लड़की हो गई। लड़की थी तो अरे बेटा एक मुंडा पैदा कर ला, कि फिर शायद तेरी लड़ाई नहीं, मतलब वो मुंडा वो सेटल हो जाऊगा। पहले मुझे बोलते थे बच्चा कर ले, ये ठीक हो जाएगा। हो गया, बेटी हो गई। फिर बेटा, बेटा हो गया। फिर भी वो आदमी नहीं सुधर रहा यार। फिर मैंने बोला अब भगवान, अब तो मुझे नाचना पड़े लोगों के सामने, बट मेरी जिंदगी मैं जीऊँ। और कुछ भोलेनाथ, भोलेनाथ है ना, उनने मुझे बहुत गुड लक रखा है। ये बहुत ऐसी बात है कि पता नहीं लोगों को नहीं समझ आती, लेकिन मेरे दिल को समझ आती है। पढ़े लिखे ज्यादा लोग हैं ना, तो उनको थोड़ी कम समझ आती है, उनको पढ़ाई समझ आती है सिर्फ। तो मुझे ऐसा लगता है कि भगवान ने हमेशा मेरा साथ दिया है। वो बहुत ग्रेट है। क्योंकि जिसका कोई नहीं होता बोलते भगवान होता ना, ये साबित किया है भगवान ने। क्योंकि मम्मी डैडी इतने थे नहीं, सब था नहीं हमारा कुछ। मेरी मम्मी बचपन में एक्सपायर हो गई थी। तो तब से फिर मेरा ऐसा था कि नहीं, अब तो मैं दुनिया की माँ बहन करूंगी। मतलब जिसकी जिसने मेरी करने की कोशिश की। बाकी तो मुझे दुनिया से मोहब्बत है। अच्छे लोग तो बहुत कम है, लेकिन हैं अच्छे लोग। बट अच्छा है कि आजादी है जिंदगी में। पहले बहुत साल पहले कोई रीजन था कि मेरी मम्मी जब चली गई थी ना, मेरे पापा को छोड़ के, तब मैंने मेरी मासी से सवाल किया था कि मासी, मम्मी हमको पाल नहीं सकती थी क्या? हाँ, पढ़ी लिखी थी ना, और आप लोग इतने वेल सेटल लोग हो दिल्ली में। ऐसा मेरे साथ हुआ था। तो मेरी मासी ने एक ही बात बोली थी, बेटा तू बोल रही है सही है, बट आज की महिला की जिंदगी और आज से 30 साल पहले औरतों को इतनी आजादी नहीं थी बेटा। तूने पाल ली है क्योंकि ये दुनिया आजाद है, थोड़ी थोड़ी अलग वे में देखना शुरू कर दिया ये, और तू थोड़ी स्ट्रांग। तेरी मम्मी के टाइम पे वो दुनिया नहीं थी। एक माँ, एक आदमी होना बहुत जरूरी था एक औरत की लाइफ में। फिर ऐसा बहसबाजी हुई मेरी मासी से, मैं रहने दो, जिसको औरत को अपने बच्चों से प्यार होता है ना, वो अपने बच्चे कैसे भी पाल लेगी। आजाद दुनिया है, मोहब्बत से रहो, ना किसी को तंग करो, ना अपने आप को तंग होने दो। तो जब आपने ठान ली होगी कि नहीं दिस इज इट, दैट्स इनफ, इनफ इज इनफ, और मुझे यहाँ से निकलना ही पड़ेगा, मुझे दो सवाल दिमाग में आ रहे कि मतलब एक्सटेंडेड फैमिली जो आपकी ससुराल में थी वो आपको सपोर्ट नहीं करती थी? नहीं, मेरी सास एक्सपायर हो गई थी। ओ। मैंने उनको बोल दिया था कि मैं यहाँ पर रह नहीं पाऊंगी मम्मी। हम्म। तो उन्होंने बोला ठीक है बेटा, जिंदगी क्योंकि उन्हें देखा था। वो बोलती भी थी, अरे बच्ची को मत मार, बच्ची को मत मार। मुझे बिन माँ की बच्ची है, बिन माँ की बच्ची है। मेरी सास को मेरे लिए थोड़ा हार्ट फीलिंग था। पहले स्टार्टिंग में नहीं था, जब शादी हुई उसके बाद, जब उसने मुझे देखा ना कि मेरा नेचर ही ऐसा है हाँ, कि और आप सब कर रही हैं, व्हेन यू आर डूइंग एवरीथिंग, घर का हाँ भी कर हाँ रही है, काम भी कर रही है, हाँ। सभी कुछ कर रही है। हाँ। तो तो जैसे आपने जब डिसाइड किया होगा कि अब दिस इज इट, अब निकलना पड़ेगा, तो आपके पास कोई जॉब थी, आपको कोई वो था कि आप क्या करेंगी बच्चों को लेके?
जॉब कहाँ बोल रहे हो आप? जॉब तो दूर की बात है, मैंने 1,000 रुपए नहीं देखे थे कभी। वो तो बहुत बड़ी स्टोरी है। वो तो माय मैं गुड। कहाँ का रोड पे रही हूँ, गुरुद्वारे में रही हूँ, मेरी बहन के घर में हाथ जोड़ के रही हूँ। वो लोग रखते नहीं थे कोई मुझे। मैंने ऐसे ऐसे घर में रही हूँ जो अंडर मेकिंग था ना रूम, जैसे हाँ, कि आधा कंस्ट्रक्ट। बनाया, हाँ हाँ। उसमें रही हूँ। बच्चे लेके, मेरे बेचारे बहुत प्यारे बच्चे हैं यार, भगवान उनको तरक्की दे। मतलब वो मेरे साथ हर जगह रहे हैं। उस टाइम पे उनकी एज क्या होगी, उनको याद है? बहुत कम यार, 4 साल बेटी, बेटा मुश्किल से 1.5 2 साल। ओ, तो वहां से उभर के फिर ये जो फिल्म लाइन है उसमें कैसे वो हो गया कि कुछ स्टंट वुमन कैसे बनी आप? कुछ नहीं, क्या होता है, काम की बहुत जरूरत थी, मैं किसी आदमी को अपनी लाइफ में लाना नहीं चाहती थी। मुझे वो नहीं चाहिए सब, ये आदमी से निकलो, आजादी मिली तो दूसरा आदमी पकड़ लो। कोई किसी के बच्चे नहीं पालता आज के टाइम। तो मैंने भगवान को बोला कि भगवान मुझे कुछ करना है। तो मैंने काम ढूंढा, बहुत काम ढूंढा, काम ढूंढा। तो मुझे भंगड़े का काम भी मिलता था। फिर वो मिला, फिर मैंने बहुत जगह अपना 100% काम दिखाया। फिर मैं ढूंढती थी, लोगों से बात करती थी कि यार यार कोई काम होगा तो मुझे याद से बताना यार। तो ऐसे करते करते एक्शन में किसी ने मुझे, मेरी दोस्त बनी थी, उनने मुझे बोला ये करके देख, अगर तुझे तेरे में गट्स है तो। जिस दिन से वो काम मिला ना मुझे, एक्शन, फिर मुझे ऐसा लगा अब मुझे एक लाइफ मिली है जिसमें लाइफ का खतरा है, बट मेरे लिए वो लाइफ है। क्या है, अपने पैसे कमाओ, अपना रोज की दाल रोटी चलाओ, बच्चों के स्कूल की फीस। मैं नहीं चाहती थी, मतलब मैंने ऐसा देखा है कि मुझे किसी ने 2,000 रुपये भी नहीं दिया था मेरी बेटी के लिए, स्कूल के लिए। उसका 1 साल खराब हो गया था। फिर मैंने सोचा कि मैं मुझे काम करना है, मुझे पैसे ही कमाना है। पैसे इज मोस्ट इम्पोर्टेंट इंसान को जीने के लिए। और रिश्ते, मुझे ऐसा लगता है पैसे के बाद है। मुझे ऐसा लगता है पैसे होंगे अपने आप रिश्तेदार आते हैं, पैसे होंगे नाम होएगा ना अपने आप लोग इनविटेशन दे देंगे कि आ जाओ बर्थडे पे, आ जाओ शादी पे, आ जाओ आज खाना खाने। लेकिन ऐसा लगे ना कि स्ट्रगलर है कहाँ, अरे रहने दे, उसको नहीं बुलाते यार, छोड़ना, अपने ही रोने रोएगी। एक लाइफ इंसान की बात पैसा, उस सेकंड लाइफ है पैसा। थर्ड लाइफ में अब रिलेशनशिप बोलूंगी। रिलेशन रिलेशनशिप मतलब वही अपने बहन भाई बाप बच्चे, ये। क्योंकि मोस्ट मेरे लिस्ट में ओनली मनी। मनी भी, ये नहीं कि अपन गलत चीजें कर, गलत मतलब गलत सही तो कुछ होता नहीं है मुझे ऐसा लगता है, लेकिन मतलब किसी के पेट पे लात मारो, अपनी मेहनत का पैसा, बट पैसा, मनी मनी। तो आपका जो फर्स्ट स्टंट का जॉब हुआ होगा उसमें आपने खुद, या इवन इवन बिफोर दैट जब आपने खुद कमाया, तो आपने पैसों का क्या किया? मेरी ना भांगड़े में 400 रुपए की पेमेंट मिली थी मुझे। अच्छा। 400 रुपए भाई, आप यकीन, मतलब उससे यस। पूछो जिसने पहली कमाई करके ना, और कमाई भी कैसी, के लोगों ने हजारों स्ट्रगल किए, काम नहीं मिल रहा, 50 रुपए नहीं मिल रहा। वो जब मुझे पैसे आए ना 400 रुपए, अपना क्या चलता था पता है लाइफ में? 400 रुपए आ गए, 100 रुपए का खारी टोस्ट बिस्कुट हफ्ते भर का, 300 रुपए में 200 रुपए गुल्लक में, 100 रुपए आवन जावन के लिए। हाँ ये अपना कैलकुलेट रहता था। क्योंकि चाय के साथ बच्चे, सुबह नाश्ता, तो वो मैं लेके जाती थी हमेशा हाँ। स्टेशन से। अच्छा। तो वो हिसाब मेरा बता दिया आपको, 400 रुपए का हिसाब बताया। हाँ हाँ। आपने कहा कि किसी ने पूछा कि एक्शन करेगी क्या, आपने हाँ कह दिया। तो वो जो फर्स्ट एक्शन था वो क्या क्या था? व्हाट वाज योर फर्स्ट स्टंट? भाई पहले दिन तो मुझे ऐसा लगा पता नहीं क्या करना है। मैं तो पहला दिन आई, तो केबल एबल लगा के हार्नेस वेरनेस पे टांगने का था। मुझे ऐसा लगा कि भाई इसमें मर मर गए तो बच्चे बहुत छोटे हैं यार, मतलब होता है ना। फिर मैंने, नहीं नहीं, भगवान मेरा साथ देंगे। तो वो किया, एक्साइटमेंट रहा। फिर उस टाइम मुझे 230 रुपए मिले थे। तो मैंने बोला ये किस चीज के? उनने बोला कन्वेंस में लिए। तो हाँ। भाई बहुत खुशी, क्योंकि आने के टाइम मेरे पास सिर्फ 50 रुपए थे और मुझे इतना दूर भी जाना था, बहुत दूर था वो। ओह, अच्छा। वो पैसे मिले ना, मेरी खुशी का अंदाजा नहीं। फिर बोलते हैं पेमेंट ऑफिस में आएगी।
मैं इसके बाद भी पेमेंट आएगी भाई। अरे वाह। तो ये फिर था क्या, आपको करना क्या था? वो केबल पे लटकना था, 100 फीट था ऊपर, वो कोई तो किला विला था, वो मेरा पहला काम था। अच्छा अच्छा, कौन सी फिल्म थी? फिल्म सीरियल नहीं। था वो। तो आपको बहुत ऐसे नजर आता है डिफरेंस बिटवीन अ सीरियल एंड मूवी एंड अब ओटीटी प्लेटफॉर्म, उसमें बहुत फर्क होता है आपके काम में कि नॉट रियली? हमको तो अपना 100% हर जगह देना है, अगर वो लटकने का हम पिक्चर में है, या ओटीटी में है, या सीरियल में, बात तो वही है ना। काम तो हाँ हमको वैसे ही करना है। हाँ। एग्जैक्टली exactly, पैसे कम ज्यादा भी नहीं है, पैसे भी हमारे वही है। ओ कोई अच्छा रेट। अच्छा, मुझे याद है आपने कई इंटरव्यूज में बताया कि आपकी लद्दाख में जब शूटिंग थी और आपका चेहरा जल गया था, और फिर उसके बाद एक ही एक्सीडेंट नहीं अनेक एक्सीडेंट होते गए। हाउ डू यू डील विद दिस? एंड का तो क्या कहना चाहिए, रोजी रोटी ही आपका शरीर है, और हाँ, उसमें तो कैसे मतलब? पहले जब मेरा मुंह जला था तो लोग बोलते थे, अरे यार पागल है क्या, तेरी उम्र ही क्या है, 21-22 साल, पागल हो गई है क्या। मैं पागल क्या हो गई है, दूसरे आदमी की कोई बन जाऊं क्या, हम्म, शादीशुदा आदमियों की रखेल बन जाऊं क्या। ठीक हो जाएगा मेरा मुंह, जो हमारा यूनियन है उसने मुझे पैसे वैसे दिलाए, मुंह ऑपरेशन मतलब जो भी है ट्रीटमेंट का। मैं वैसे भी काम पे जाती थी, मेरे दो हाँ। बार चला है, अभी भी चला है यार, लेटेस्ट पिछले साल। भगवान बोलता है चल 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 आगे चल आगे चल, धकेलते रहते हैं मुझे। और फिर आपका स्पाइन का भी फ्रैक्चर हो चुका है, वो तो बहुत पेनफुल रहा होगा। स्पाइन के चक्कर में तो लोगों ने बताया था अब मैं स्टंट नहीं कर पाऊंगी, बातें चलने भी लग गई थी इंडस्ट्री में। बट मैंने ना, भगवान इधर रोकने की आपको जरूरत नहीं है, अभी तक मैंने कुछ नहीं किया, भाड़े पे घर की रह रही हूँ, और ये लोग बेचारे अभी तक पहली दूसरी में ही है। तो आप ये कर ही नहीं सकते मेरे साथ, क्योंकि ऐसा टाइम आ गया था ना कि मैं बेड पे थी और रूम वाला आके मुझे बोल रहा है कि रूम खाली करना है। सोचो बाप उस रे। टाइम। और मेरे बच्चे बहुत छोटे। हम्म। तो मैंने बोला अरे टेंशन क्यों ले रहे हो, मैं खड़ी होने वाली हूँ, मैंने उनको ऐसा बोला। और वो ना आंखें नहीं मिला रहा था मुझसे, दरवाजे के ऐसे खड़ा होके, ऐसे ऐसे खड़ा होके बोल रहा है, मैडम आता काय, अ, अ, माझा ना ते भाऊ आने वाला है शादी के बाद, तो खाली करायचा लागलं तुम्हाला। मैंने ना, आप 1 महीने का टाइम दे दो, मैं कर दूंगी, आप टेंशन क्यों ले रहे हो, आपको तो पैसे मिलेंगे। हाँ। फिर फटाफट भगवान का नाम लिया, उठी, थोड़ा बेल्ट वेल्ट लगा के फिर रूम शिफ्ट किया हम लोग ने, फिर मैं दोबारा काम पे जाना शुरू किया। बाप रे। बेल्ट बेल्ट लगा के काम पे जाती थी मैं। माय और मैं गुड। बहुत आराम से चलती थी। शॉर्ट देने के टाइम में डबल ट्रिपल पैडिंग पहनती थी, शॉर्ट देती थी, क्योंकि मैं एक्सक्यूज नहीं देना चाहती अपने लिए। काम में एक्सक्यूज मतलब इंसान कामचोर होता है और उसको सिंपत्ति की आदत है, वो मेरे भगवान मुझसे कभी ना करवाएं, क्योंकि इंसान बहुत बहुत नीच है। पैदा तो अच्छा ही किया था भगवान ने, बट नीचे आके उसके हालात ही ऐसे हो जाते हैं कि वो नीच हो जाता है। वो नीचे आ गया इसलिए नीचे हो जाता है। नीचे आगे से नहीं। आप आपने डेयरिंग वाले खूब सारे स्टंट्स किए हैं, और करती करती भी रहती है। आपने मतलब ऐसे कोई स्टंट होते हैं जिसमें आपको लगता है व्हाट, ये स्टंट करना है, इसके लिए क्यों स्टंट वुमन चाहिए? इस तरह की भी स्टंट्स होते हैं कि जैसे सोफे पे गिर, आई डोंट नो मतलब। हाँ, ये सच्ची है, इतना सच है ना ये, कि अभी की बात है, पता नहीं क्या था। हाँ, मैं इतनी, मेरी हंसी छूट रही है मैं इसके लिए। तो मेरा दोस्त बोलता है जाना, अपना वही कह काम रही करना, अपने अपने पैसे कमाना। मैं हूँ। पैसे हाँ। ठीक है यार, लेकिन अगर ये नहीं कर सकती, आर्टिस्ट क्यों बनी है फिर। जैसे कि एक थप्पड़ मारा, हीरो की गोदी में गिर जा पचक। ओ, उसके स्टंट वाले लोग चाहिए ओ। नहीं नहीं, लेकिन चाहिए होते हैं, ये बात सच है, क्योंकि ये लोग ना थोड़े नाजुक नाजुक टाइप के लोग हैं, ये लोग ना खड़े खड़े भी गिर जाएंगे, इसलिए हम लोग है ना। ये तो चलो एक हंसी की बात अलग है, कभी कभी मुझे खुद को शर्म आ जाती है, यार इसके लिए बुलाया क्या यार। बोलते अपने पैसे पैसे ले और चुपचाप जाना, तुझे क्या करना है। मैं, हाँ मेरे लिए तो बहुत अच्छा है भाई, आई एम वेरी हैप्पी, क्योंकि ऐसे बुलाओ मुझे, महीने में 4 बार बुला ही लो। कभी कभी क्या होता है, वो लोग ना ढीले होते हैं, अगर उनको थप्पड़ मार के गिरने बोलो ना तो मुंह मार लेंगे जमीन पे। ओ अच्छा, इसलिए। ओके ओके तो ओके। देखो, अपन एक पिक्चर दिखाते हैं, एक रियलिटी दिखाते हैं कि थप्पड़ लगा तो उसको लगा है, लगा। लगा तो एकदम जोर। उसको रिएक्शन के लिए हमको बताना ही पड़ता है। तो बेचारों को, आर्टिस्ट लोग को नहीं मालूम होता है पीछे झटका कितना लेना है, कभी कोई कोई तो मुंडी टेढ़ी कर लेते हैं अपनी, उसको 10 बार करके दिखाने का। इसलिए वो आर्टिस्ट है, इसलिए हम एक्शन वाले हैं। ये फर्क हाँ। है। तो गोइंग ऑन द अदर एक्सट्रीम, मतलब ये तो मुझे इतनी फिल्मी नॉलेज नहीं है, फिर भी मैंने सुना है कि जैसे अक्षय कुमार जी है, या एक आध अजय आर्टिस्ट सर।
अपने अजय अजय देवगन है, वो अपना खुद करते हैं एक्शन। तो ऐसे और कौन है और आपको मतलब जिनके लिए आपको रिस्पेक्ट लगता है, अप्रिसिएशन लगता है? शाहरुख सर हैं, अजय सर हैं, अक्षय कुमार है। अच्छा। वाह। और बस हाँ। आपने देखा वो, तो बिल्कुल ऐसे बिल्कुल 100% देते हैं। उनका कोई हाथ ही नहीं पकड़ सकता। वो लोग बने ही जैसे कि मैं बोल सकती हूँ कि भगवान ने मुझे चुना है इस चीज के लिए, क्योंकि मैं इस मेरी औकात ही इस चीज की है, उसके बाहर है ही नहीं। इसलिए उनकी औकात इसी चीज की है कि वो रिएक्शन, हीरो, एक्टिंग, सब कुछ वो लोग बहुत कमाल करते, कमाल। मैंने आपको शाहरुख खान जी को भी बहुत के लिए भी बहुत तारीफ करते हुए सुना है, तो आपके आपको पसंद है वो, क्या क्या पसंद है उनके बारे में? मुझे मेरे बचपन का ड्रीम हीरो ही अक्षय कुमार अच्छा। है। शाहरुख शाहरुख सर तो वैसे भी नूर लगते हैं मुझे। वो बहुत ज्यादा, मतलब जहां तक मैंने उनके इंटरव्यू या जहां तक हमने उनके साथ शूटिंग की है ना, बहुत, मतलब उसके जैसा हम्बल इंसान नहीं ऐसा लगता है कोई। इसलिए आज वो किंग है, किंग खान बोलते हैं क्योंकि बोलते हैं ना, कर्म कर्म इंसान को बदल सकता है। चाहे ना उसके ऊपर कितनी भी पनौती है, वो अपने कर्म को सही रखे, डरे नहीं। तो उनने ना देखा है, वो भी स्ट्रगलर रहे हैं। और यही चीजें मैं अक्षय के लिए भी बोलूंगी, यही चीजें अजय सर के लिए भी बोलूंगी। मैंने इन लोग के साथ काम किया है, ऐसा लगता है ना, हम चाहे दूर से ही देख रहे हैं कि ऐसा लगता है कि क्या बात है यार, भगवान ने ना इनको बहुत एकदम ऐसा पेन लिया होगा ना लिखने के टाइम, उनकी लाइफ हाँ मोहब्बत वाला पेन लिया है। हाँ। अरे वाह। और हीरोइंस भी है जो हु डू एक्शन, जो खुद के स्टंट्स करती है? कभी कभार करती है, ऐसा रोज नहीं करती। अगर उनको स्टंट करना है तो महीनों से पहले उनको ट्रेनिंग चाहिए। हाँ जैसे हाँ। बहुत ऐसे समंता है, प्रियंका चोपड़ा ने भी बीच में किया था, अभी तो नहीं। अभी अच्छा। नहीं करते, अभी इतना नहीं करते लोग। अभी हाँ। डुप्लीकेट ही यूज होता है। अच्छा। बीच में एक सीजन आया था, बीच में सालों 8 साल पहले, 8-10 साल पहले, कि हीरोइन स्टंट्स करना स्टार्ट किए थे। अब हम्म। नहीं, उनका काम एक्टिंग है, खूबसूरती दिखाना हाँ है। हाँ। और उनका जैसे आपकी बॉडी इज योर, वो उनका फेस इज देयर सेलिंग पॉइंट तो ना। इस अभी ठीक है ना, जब एक पूरा ग्रुप है, जैसे डायरेक्टर है, कैमरामैन है, एक्टर है, मैं हम एक्शन वाले हैं, स्पॉट है, वैसे ही सबका एक डिपार्टमेंट से एक पिक्चर बनती है ना। हम्म। तो ऑफ कोर्स। सबको तो हर अपना काम है, हर जना अपना कर। एक पिक्चर बनती है, 500-500 लोगों का घर चलता है, बड़ी बड़ी पिक्चर बनती है। हाँ सच में तो ना। हाँ। तो जैसे फिल्म इंडस्ट्री के लिए ना एकदम दो एक्सट्रीम्स होते हैं, या तो एक एकदम ऐसा वाला एक्सट्रीम होता है जो फिल्म में काम चाहिए, फिल्म में काम चाहिए, कुछ कुछ भी करने को राजी है। एंड देन दूसरा एक्सट्रीम ये होता है कि माँ बाप कहेंगे वो लाइन ठीक नहीं है, उसमें तो किसी को भेजना ही नहीं चाहिए। और आपने तो फर्स्ट हैंड देखा है। सो व्हाट इज योर टेक ऑन इट? मुझे ऐसा लगता है इंडस्ट्री इतनी ओपन और अच्छी है ना, गिव एंड टेक है। अगर हम भी हैं इस लाइन में, अगर तुम खुद उसको दिखा रहे हो, अपनी जरूरत, क्यों दिखा रहे हो, टैलेंट दिखाओ ना, टैलेंट बिकता है, जरूरत बिकता नहीं है। जरूरत मजबूरी में घसता है। तो ये इंडस्ट्री उल्टा ऐसी है, इसमें जबरदस्ती नहीं है, इसमें तुम्हारी मर्जी है। और आजकल के टाइम पे तो ऐसा हो गया है ना कि इंडस्ट्री में लोग आने के लिए मर रहे हैं, जिनकी फैमिली, जाने दो खानदानी होने दो, तो भी उनके बच्चे मर रहे हैं आने के लिए। इसलिए कुछ भी, इसमें कोई जबर, उल्टा बाहर तो ऐसा है कि मजबूरी है, यहाँ पर मजबूरी नहीं है। यहाँ पर तो जल्दी से 2 मिनट में किसी को बदनाम भी कर सकते हैं। हाँ। तो इसलिए ये इंडस्ट्री अच्छी क्यों है? एक तो पैसे मिलते, टाइम टू ये कैश कभी, और इधर पढ़ाई लिखाई, अनपढ़ गवार, इसका कोई लेना देना नहीं है। हाँ। मेहनत, सो हार्ड वर्क का लेना देना है। और अब तुम्हारा नेचर बिहेवियर क्या बोलता है, नेचर बिहेवियर भी इंडस्ट्री में मायने रखता है। तुम कितने भी टैलेंटेड हो, तुम्हारा बिहेवियर अगर बहुत ज्यादा अकड़ू है, ईगोइस्टिक है, वो तो तुम बैठ जाओगे घर पे। आप कितने सालों से, 15 15 साल से कर रही हैं स्टंट्स, है ना? 2008 से। हाँ। तो उसमें आपको चेंज नजर आया, टेक्नोलॉजी या मतलब फर्क, जैसे आपने फर्स्ट कई स्टंट्स किए होंगे और अब में टेक्नोलॉजी नहीं, एज? एज अ टेक्नोलॉजी ऑल गुड, पहले भी था अभी भी है। बिहेवियर वाइज या अगर प्रोडक्शन वाइज अगर देखें, लोगों के बिहेवियर के, तो थोड़ा थोड़ा नहीं बहुत चेंज हो गया। तो अच्छा। मतलब अब ऐसा है कि टीम वर्क, जो जिसकी टीम पे वही काम करता है। हाँ ओके और वैसे।
काम की कीमत कम। हम लोग मतलब हमसे भी पहले जो करते थे ना, वो काम करते थे, काम। वो एक पिक्चर को चमकाने के लिए अपनी जान देते थे, जान। अब नहीं है ऐसा। अब तो मुश्किल से 10% रह गए। अभी सबको इंडस्ट्री में ही आना है, लड़की हो या लड़का, लेकिन काम नहीं करना है। मेहनत मेहनत नहीं दिखानी है। उनको जल्दी धूप लग जाती है, उनके कपड़े खराब होते, नीचे लेटो। तो हमारा ऐसा नहीं था। अगर हमने नवा पहना है ना, जारा का पहना है या कहीं, मास्टर बोले ए नीचे लेट के दिखा, हम लोग वही कपड़ों में घस जाते थे। हम्म। अब थोड़ा सिस्टम चेंज हो गया, मतलब लोग चेंज हो गए। बाकी हमारा जो मेहनत है, जो आज भी पुराने लोग आज भी काम कर रहे हैं, वो उतनी ही मेहनत से करते हैं। आपने ना एक इंटरव्यू में कहा था, और मुझे ये प्रैक्टिकल साइड ऑफ थिंग्स बहुत वो लगी, कि ये हम लोग एज व्यूअर्स हमें पता ही नहीं चलता है। कि आपने जैसे कहा था कि लुक मेंटेन करने के लिए आपको कहीं पिन घुसा देते, कहीं कुछ करते हो, कहते कूदो, तो कहीं चुभ रहा होता है, कहीं कुछ हो रहा होता है। तो उसके उसके बारे में बताइए। कुछ नहीं, वो बच्चे लोग हैं ना जो इंडस्ट्री में बहुत शौक से आते हैं, लेकिन अक्ल नाम की चीज नहीं होती है लोग के अंदर। मैडम ये लगाओ, ये लगाओ, मतलब जो पुराने हैं ना वो हमको जानते हैं। ये जैसे कि नवे है, नहीं आपको यही लगाने में, सुनना नहीं लगा सकते बेटा, लग जाएगा। हाँ, तो जो पुराने लोग आते हैं, अरे ये नहीं लगाना, टाका लगा। टाका क्या, टूट जाएगा, पिन खुल के लग जाएगी। मतलब तो वो टाका एज इन नीडल से वो लगा दो, नीडल्स, हाँ। पिन। हाँ हाँ, ओके। तो हाँ वो चीजों में जो पुराने ना आके उनको डांटते हैं, अरे जा यहाँ से, टाका लगा। हाँ मैडम सॉरी। और कोई कोई जो होते हैं जिद करते हैं, तो जिद कोई बात नहीं, जिद कर ले, मैं ये यहाँ से गई, मैं वहां से निकाल दूंगी, टेंशन ही नहीं है। हम लोग के अभी पुराने तो पहचानते हैं लोग। नवे लोगों की बहुत वाट लगाते हैं वो लोग। और बेचारे नवे लोग, अक्कल तो होती नहीं है। इंडस्ट्री देख के तो वैसे ही कावरे बारवे हो जाते हैं लोग। हाँ हाँ हाँ। इंडस्ट्री में स्टोरी डालने लग जाते हैं। हम तो ऐसी स्टोरी वोरी कुछ, अभी इंस्टाग्राम में कभी कभी वो वीडियो डालने पड़ते हैं यार। वो भी चल अच्छी बात है कि एटलीस्ट सेफ रहते हैं हमारे वीडियोस, कभी हाँ मोबाइल भी खो जाए तो। हाँ हाँ। और कोई ढूंढ लेता है, जैसे आपने मुझे ढूंढ लिया। कितने लोग हैं ना। इसलिए मैं पूछना चाह रही थी कि एज टेक्नोलॉजी हैज चेंज, आप कह रही है कि लोग तो बदल गए और टेक्नोलॉजी में कोई खास फर्क नहीं पड़ा है, बट ऐसे सेफ्टी में फर्क पड़ा? मुझे तो लॉजिक नहीं समझ आता ये, कि सेफ्टी पहले भी 100% थी, आज भी 100% है। अच्छा। मतलब पहले ओपनली दिल से काम होता था, अभी दिमाग से होता है बस। पहले लोग दिल से पिक्चर हिट करते थे, अब ये लोग प्रैक्टिकल है। प्रैक्टिकल एक्चुअली ये लोग कैसे है पता है, खाली पेपर वर्क में। अगर काम में देखे तो आजकल के लोग इतने प्रैक्टिकल है नहीं। हम्म। क्या देखो ना पिक्चरें, इतने तो ओटीटी बन रहे हैं, चलो अच्छी बातें बन रही हैं, लेकिन क्या है, हाँ। ओनली चुम्मा चाटियां कर लो, उसमें से हिट हो जाता है। स्टोरी वाइज तो कुछ है ही नहीं आज के टाइम में। एज अ व्यूअर, ये जैसे छोटी छोटी चीजों में बहुत नजर आता है फर्क, कि जैसे हम लोग छोटे थे और टीवी सीरीज देखते थे, तो वो कंटिन्यूटी थी नहीं, कि कहीं किसी ने कोई साड़ी हाँ पहन ली, या इस तरफ का कब इधर है, या बैकग्राउंड बहुत अब पॉलिश लगती है। तो इस तरह के चेंजेस, मतलब टीवी बहुत और है। बहुत फर्क था। अब ओटीटी प्लेटफॉर्म इनफैक्ट बेटर लगता है देन फिल्म्स, हाँ, टेक्नोलॉजी। तो एज व्यूअर्स ये तो लगता है। ये टेक्नोलॉजी की बात करो तो बहुत चेंज है, अभी बहुत पंचुअल है। अगर अच्छा। उसका बैक में अगर एक पोस्टर लगा तो वो रहना ही चाहिए कंटिन्यू। ये हम्म ये अगर इस चीज की बात करूंगे ना तो परफेक्शन है। हम्म। पर मतलब मैंने खुद वो पिक्चर देखी है, चांदनी, कौन सी पिक्चर थी। हाँ हाँ, चांदनी तो थी, नाम ही चांदनी हाँ था शायद। हाँ हाँ। तो हाँ। उसमें मैंने देखा है एक ही शॉट में श्रीदेवी की साड़ी ब्लू से ग्रीन हो गई। मैंने ये सब लॉकडाउन में पिक्चरें देखी, मैंने बोला ये क्या है। एग्जैक्टली कलर का डेफिनेशन बदल दिया लोग ने। आप वो पिक्चर वापस देखो, जो बारिश से भीग के वो ऑफिस में आती है, हाँ। और सुबह सुबह वही साड़ी में वो रिटर्न आती है। ग्रीन और ब्लू में फर्क नहीं है। तो अब अभी अगर ऐसा सोचा जाए तो अभी तो एकदम परफेक्शन, मतलब के परफेक्शन, लेकिन गलतियां होती हैं अभी भी। हाँ। बट पकड़ना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि पहले क्या होता था, मॉनिटर ये सब नहीं होता था। सीन आंखों में देख लिया, हो गया। हम्म, एडिटिंग एक ही बार होती थी ना। अब मॉनिटर्स हैं, रीटेक ले सकते हैं। अब एडिटिंग है, हम्म। पहले नहीं होता था। तो इसलिए शायद वो गलतियां हुई होंगी, लेकिन अभी टेक्नोलॉजी के हिसाब से बहुत आगे, अपन बहुत आगे। काम के मेहनत दिमाग से तो थोड़े कम है। मुझे क्या लगता है ना, अब ये हो गया कि हमारी
मेरी तो ऐसी कोई इंडस्ट्री है ही नहीं, हम मैं टेलीफोन्स में काम करती हूँ, है ना। तो मेरा तो बिल्कुल ही डिफरेंट टाइप का रोल है। तो हमारे यहाँ क्या चेंज हुआ है कि हर जना अपना इतना सा ही करता है, कि उतना ही जानता है। वो जो एक ओवरव्यू हाँ है ना, पहले जो हमारे सीनियर्स थे उनको हर हर तरह का जॉब आता था। अब हम लोगों के साथ और आगे उनको बस इतना तो उतना ही आता है, वो एकदम परफेक्ट करेंगे उस मैंने इंडस्ट्री में। यही बोला आपको, इंडस्ट्री में भी यही है। हाँ। बैल है, बैल मालूम है, बैल, पागल बैल मालूम है, जो इधर देखेगा तो उधर ही भागेगा। ऐसे अगर उसको बोल दो ना, टेक इधर, माँ की आग, माँ कसम। पहले के लोग होते, अरे हाँ सर आपको क्या चाहिए, आपको क्या चाहिए, चलो भाई इधर कर। अब क्या है पता है, गलती से बोल दिया ना डायरेक्टर ने, अरे ये नहीं ऐसा लेना है, उसके लिए ना 2 घंटे लाइटिंग के लिए लग जाते हैं। पेपर में लिखा है दिस इज द राइट। अरे प्रैक्टिकली अगर मैं तुझे कुछ बोल रहा हूँ, जैसे मैं अभी आपको बोल रही हूँ, उसमें से मैं अपनी एक दो चीजें ऐड करूंगी ना तो फ्लो जाता है। एक्टिंग नहीं लगती, फिर लगता है हाँ आई एम रियल टॉकिंग यू। वो लोग नहीं सर ये ऐसा ही होगा, अरे जा रे पागल। पेपर से बाहर निकलना ही नहीं चाहते वो लोग, फ्लो से लेना देना ही नहीं है उनको। वो हाँ। अभी जैसे मुझे दे दिया ना कि आपका चश्मा ठीक करना है, तो वो चश्मे से आगे कभी नहीं बढ़ूंगी मैं। अगर आपके नीचे ना इधर इधर टेढ़ा है हाँ। हाँ। ये दिस इज नॉट माई वर्क। ओ। वाई टू, हाँ। तो फिर वो दूसरी आएगी वो ठीक करेगी। वो ठीक कि हर जना उतना ही करता है। हाँ। पहले दिल से काम होता था, अभी सिर्फ छोटे से दिमाग से काम होता है। हाँ। तो इसमें आपने ये मेंशन भी किया है एक आध इंटरव्यू में कि पहले जो है बहुत फैमिली यूनिट टाइप का होता था, और वही चीज अब नहीं लगती है कि अब वो फैमिली टाइप का नहीं है, क्योंकि हर जना बस अपना काम करता है और चला जाता है, उस तरह का है। ये बात बहुत सच है कि फैमिली, पहले आर्टिस्ट लोग क्या करते थे आपको मालूम नहीं है। अगर ऐसा हो गया ना कि आउटडोर शूटिंग है, भाई मेरे ना घर लिए मैंने, अच्छा 3 महीने हो गए, वो आदमी उधर ही है। अब नहीं, अब तेरा काम हुआ, सुबह आया रात को निकल। उस उसकी शरीर से वो लोग को लेना देना नहीं कि सुबह वो 4 बजे उठ के फ्लाइट में गया, उठ के ट्रेवल करके उसने शूटिंग की, वापस 7 बजे पैकअप हो रहा है, फिर वो 2 घंटे का ट्रेवल करके एयरपोर्ट जा रहा है, फिर वो रात को 2 बजे घर पे पहुंचेगा। हम्म। पहले ऐसा होता था कि कोई टेंशन नहीं, अरे बैठे रहने दो। इसलिए तो भाई पहले के हीरो हीरोइन आज भी ना, संजय दत्त पुराने लोगों को अपनी शूटिंग पे बिठा के रखता है जितने दिन शूटिंग चले, और प्रोड्यूसर को बिठाना ही पड़ता है। हम्म। अब तो प्रैक्टिकल, जितना पैसा उतना काम। पहले लोग जान देते थे अपने डायरेक्टर अपने प्रोड्यूसरों के लिए, अब बताओ क्या बोलते, जान लेते हैं। मतलब आप ये कह रहे कि जैसे आज मेरा कोई काम नहीं है, मगर आप कहाँ आ जाएंगे आएंगी, तो आप फिर भी वहीं रहते थे और फिर भी पेमेंट भी मिलती थी, ये कह रही हूँ। हाँ हाँ। हाँ हाँ, क्योंकि अगर 4 दिन बाद काम है ना तो तू घर पे क्यों जा रहा है। आजकल नहीं, आजकल 4 दिन बाद काम है तो 4 दिन के लिए घर पे भेजते हैं वो लोग। हाँ। भारी पड़ता है उनको थोड़ा। तो आपने फिल्मों में काम भी किया है, लाइक ऐसा एक्टिंग? एक्टिंग? किया, किया ना, छोटा छोटा एक्टिंग सब किया है। हाँ। ओ वाह। मुझे तो एक्टिंग का बहुत शौक है। अच्छा। अच्छा। तो देखो मुझे ना, पहली बात तो स्टंट से मेरा घर चल रहा है ना, तो मैंने ज्यादा फोकस कहीं और किया ही नहीं। तो अब हम्म। ऐसा लगता है कि मैं एक्टिंग भी करूंगी। हाँ। ठीक है, अब तो सिस्टम ही अलग हो गया ना, सब अंग्रेज आते हैं अपने लोग लेके आते हैं, और ग्रुप वाइज चलता है काम। मैं ये नहीं बोल रही कि मैं अपने लिए बोल रही हूँ, ये बात सबको पता है। अच्छा, मतलब क्या हुआ? अपना ग्रुप बना हुआ है। हाँ हाँ, वैसे कि अपने ही ग्रुप वालों को काम मिलेगा, ले, अपने ही हाँ, ग्रुप करेंगे सब कुछ। और अच्छा। हमारा कोई इधर है तो नहीं इस लाइन में। जैसे ये तो सवाल आपको सब लोग पूछते ही होंगे कि ये बहुत मेल डोमिनेटेड इंडस्ट्री है, स्टंट्स, और आपने ऑब्वियसली ऐसे कई सारे स्टंट किए जो मेन लोग भी डरते होंगे करने से। तो ऐसे उल्टा भी होता है कि आपने मेन के लिए किया हो स्टंट? किया है। किया है? अच्छा। अरे वाह, ओके। तो क्या क्या किया है, कुछ याद है? कुछ कुछ नहीं, वो क्या नाम है पिक्चर का, ड्रीम गर्ल 2 मालूम है ना, हाँ हाँ। जिसमें आयुष्मान खुराना हाँ हाँ। वो लड़की बनता है, हाँ हाँ। हाँ। वो पानी में जाता है, वो मैं ही हूँ। ओ। और दूसरी बात, अगर मैं लड़कों का करने लग जाऊंगी तो लड़कों को ईगो स्टिक नहीं हो जाएगा क्या, ईगो नहीं आ जाएगा। वो हमारा करने के लिए तो रेडी रहते हैं वो लोग। हाँ लेकिन भाई। मैंने अपना काम हूबहू निभाया है।
वही भगवान को थैंक यू बोलती हूँ हमेशा, कि थैंक यू कि आपने एटलीस्ट मुझे इस काबिल बनाया कि अपना अपने आप को खुद चलाऊं। बच्चे तो चलो अभी खुदा के मेहर से बड़े हो गए हैं। जैसे आपने कहा कि बच्चे बच्चे बड़े हुए, उन्होंने आपके साथ साथ ये सब देखा, सहा। आपकी आपको अगर आपकी बेटी को बेटे को एडवाइस देनी ऑन लाइफ, तो आप क्या बताएंगे कि व्हाट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट इन लाइफ? मोस्ट इम्पोर्टेंट है एकदम सहलता रहना, मतलब फ्लो के साथ जाना, शांत रहना, और अपने कर्मों पे ज्यादा ध्यान देना। ये नहीं कि उसके पास काम है तो तुम उसको ज्यादा मक्खन लगाओ, इसके पास नहीं है तो मत ना। हमेशा एकदम अपनी स्टेट रहना, अपने कर्मों पे रखो और मेहनत इतनी करो कि सामने वाला नहीं भी चाहते तुमको बुलाएगा। बाकी अच्छे इंसान रहो, लोगों की इज्जत करो, और सबसे पहले कुछ लोगों की प्रॉब्लम को अपने ऊपर लेके झेल के सोचोगे ना, तो तुम लोगों को ज्यादा समझ पाओगे। बाकी मेहनत करो, अपनी जिंदगी जियो अच्छी, और क्या। हम्म। तो ये आपके स्टंट्स के लिए आपको फिजिकली तो बहुत फिट रहना पड़ता होगा, तो आपका मतलब आप रोज जिम जाती है, किस तरह की कसरत करती है? अलग अलग होता है, जैसे एक महीना वेट कर लो, एक महीना रनिंग कर लो, फिर एक महीना स्ट्रेचिंग, ऐसा। मैं एक ही नहीं करती, मैं सब कुछ करती रहती हूँ कि हम्म। एटलीस्ट बॉडी मेंटेन रहेगी, अपनी बॉडी को आदत होगी थकान थकने की। नहीं तो क्या हो जाता है, आजकल लड़कियां थोड़ा भी कुछ कर ले तो 2-2 3-3 दिन बुखार चढ़ जाता है उनको। वो स्ट्रेंथ रहना चाहिए अपनी बॉडी में। और अभी क्या है, इतने साल तो किए ना, तो बहुत जगह लगा भी हुआ है, तो ठीक है। हाँ। हाँ, तो उसके हिसाब से मेंटेन रहना चाहिए। हाँ। और मेंटेन मेंटेन। खाना पीना, उसमें भी ध्यान देना पड़ता है। खाना पीना क्या, अपने आप को ज्यादा वजन मत बढ़ाओ। हाँ। बाकी अच्छी अच्छी चीजें खाओ, खाते तो इंसान हर कोई अच्छा ही है, बट हम्म। थोड़ा कम खाओ। ऑफ और कोर्स। वैसे भी एक्शन का छोड़ो, नॉर्मल भी लोगों को थोड़ा आफ्टर 30-35 कम खाना चाहिए। खाना ज्यादा खाने से मर सकता है, कम से नहीं मर सकता हाँ, जबकि थॉट है। प्रोसेस उल्टी होती है कि अरे मैं नहीं खाऊं तो मर जाऊंगा, बट जबकि उल्टा है। उल्टा ही आज के टाइम पे, तुम एक ही टाइम खाना खाओ पेट भर के, एक ही टाइम बहुत है, तुम लोग तुम्हारी शरीर के लिए बहुत है। आप एक ही टाइम खाना खाती हैं? मैं जैसे कि आज नहीं खाऊंगी, आज मैं 2-3 बजे के बाद खाऊंगी, क्योंकि कल मैंने लेट खाया था कुछ तो चिकन, इसलिए ओ आज तो। मैंने नाश्ता भी नहीं किया। हाँ, ओ वाह। मैं मैनेज मैनेज करती हूँ, जैसे कि पार्टी है तो मैंने कल लेट खा लिया, तो मैं आज नहीं खाऊंगी, ऐसा मेंटेन करती हूँ। मुझे हाँ। दो सवाल पूछने हैं। और एक तो ये कि आपको ये भी मैंने कहते हुए सुना है कि यू वुड लाइक टू वर्क फॉर पीपल, कि जैसे आपको ऐसे ये भी ड्रीम है कि कुछ लोगों के लिए किया जाए, तो वो उसके बारे में बताइए। मुझे ना एक संस्था बनानी है, लेकिन उसके लिए करोड़ों रुपए खर्च करने हैं, तो क्या पता भगवान दे सकते हैं मुझे। मैं होप तो कभी नहीं छोड़ने वाली। एग्जैक्टली। तो मुझे एक संस्था चाहिए, क्योंकि मुझे मालूम है जब मेरे टाइम पे मुझे कोई रखने के लिए रेडी नहीं था, तो शायद अभी हमको ऐसा लग रहा है दुनिया चेंज हुई है, हुई होगी, बट कहीं ना कहीं तो होंगे लोग जिनको किसी की जरूरत है। तो वो मैं एक संस्था चाहिए जो अपने बच्चों के साथ वहां रह सकती है, काम करे, अपनी जिंदगी जिए खुशी। औरत कुछ सीखना चाहे, पढ़ना चाहे, वो वहां रह के कर सकती है। और बिल्कुल लास्ट सवाल ये कि आपके पापा ने देखा आपको स्टंट्स करते हुए? मेरे पापा को थोड़ा कम ही पता है, क्योंकि बहुत साल पहले ना, मैं इंडस्ट्री से पहले ही मेरे पापा की आवाज चली गई थी। किसी ने कुछ पता नहीं वैसे बोलते हैं, कुछ खिला दिया था। मेरे पापा बहुत अच्छे सिंगर थे, ओ। तो उनको थोड़ा थोड़ा पता था। फिर जब ज्यादा पता चलने चले तो मेरे पापा कहीं खो गए। हमने बहुत कंप्लेंट की, तो पापा अभी तक मिले नहीं मुझे। तो उस ओहो। बात का बहुत गम है मेरी मम्मी और डैडी का। बट लेकिन बोलते हैं ना कि अफसोस करके कुछ होता नहीं है, कर लो तो उसी टाइम कुछ कर लो। हम्म। तो वो मेरे दिल में है कि हम पापा कहाँ चले गए। तो अगर मान लीजिए आपकी मम्मी होती, पापा होते और आपको अभी देखते इस मुकाम पे, कैसे? जरूरी था यार, हाँ। क्योंकि एक लाड लेना बहुत जरूरी होता है। अरे मेरी बेटी आ गई काम से, अरे मेरी बेटी आ गई काम से, हाँ। तो फिर दूध का गिलास, ये वो ऐसा होता है ना, प्यार मोहब्बत। फिर ऐसे एटीट्यूड रहता है एरिया में कि मेरी बेटी स्टंट करती है, तो हाँ। वो सब, वो बहुत मुझे एक था, लेकिन शायद वो लिखा नहीं था भगवान ने मेरी किस्मत में। ठीक है, हम्म। 100% तो इंसान पूरा नहीं होता ना।
मतलब आपकी एटीट्यूड को बिल्कुल सलाम है कि हर तरह के आपके सामने, ये तो मुझे पता ही नहीं था आपके मम्मी पापा के बारे में, बाकी तो इंटरव्यूज में आपने बताया हुआ है, बट मतलब हर हर हर्डल को आपने आगे वो किया है, हर्डल के ऊपर कूद के, एंड विद अ पॉजिटिव एटीट्यूड की कुछ नहीं, सब ठीक होगा। जस्ट हाँ, अमेजिंग, ये अमेजिंग। एक ये शायद एक भगवान का गिफ्ट है मेरे लिए, कि नहीं तो क्या होता है, बहुत से ऐसे लोग हैं बेचारे, वो हम्म। अपने आप से हार जाते हैं। तो मैं भगवान को बोला था कि हराना मत जिंदगी में। बाकी तो देखो मैं कर रही हूँ ना आपके सामने, मैं कौन सा बैठी हूँ घर पे। मजा आया गीता जी, बहुत बहुत मजा आया। एंड अगेन थैंक यू सो मच। मैं ऑडियंस को बताना चाहूंगी कि मुझे गीता जी का कोई जीरो रेफरेंस है। मैंने सिर्फ आउट ऑफ द ब्लू इनको कहा कि अरे आपके इंटरव्यू देखिए कितना मजा आया, बहुत अच्छा लगेगा अगर आप मेरे छोटे से चैनल पे आ जाए। उन्होंने तुरंत हाँ कह दी। तो इतनी हम्बल नेचर की हैं आप। थैंक यू सो मच, थैंक बहुत यू सो मच, शुक्रिया आया। आपका। अगली फिल्म कौन से आने वाली है? अभी तो अभी बहुत आने वाली है, वाइल्ड वाइल्ड पंजाब है, अभी वो रिलीज है, आजकल में रिलीज है। और अभी एक आई ना, एक्सप्रेस, मडगांव एक्सप्रेस आई ना अभी एक। हाँ हाँ हाँ। हाँ वो आ, भी। ओके। बहुत सीरीज वीरीज तो करते ही रहते हैं। अभी एक और वो इंटरनेशनल की थी, पता नहीं अभी सब बात, अब मैं इतना देखती नहीं हूँ। ये तो पूछना ही रह गया कि आपने इंटरनेशनल कौन सी करी है, फिल्म्स मूवी, और हाँ मूवीज सीरीज? अभी वो मैम है शाशा, उनका इंटरनेशनली दो दो प्रोजेक्ट था। वो एक है हीरोइन शाशा, ओके। उनके दो प्रोजेक्ट इंटरनेशनली थे। हाँ, उनके साथ किया दो बार मैंने। फिर अभी कहीं जाना है मुझे कल दिल्ली, तो पता नहीं क्या है अभी। अच्छा, और इंटरनेशनली ट्रैवल कहाँ कर चुकी? साउथ अफ्रीका और दुबई। अरे वाह, वाह। चलिए थैंक यू। मजा, गीता जी बहुत टाइम आपने दिया, थैंक यू सो मच। आपको छेड़ती रहेंगी, शुक्रिया, परेशान शुक्रिया। करती